गोविंदा गोपाला। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से बालाजी इंडियन कोर्स में। और आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आप मुझे देख रहे हैं और मेरे बताए हुए चीज़ों को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स भी आ रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ और आपको रिप्लाई करते जा रहा हूँ। अगर कोई भी चीज़ें ऐसी आती हैं तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा। तो गाइस, जैसा कि हम अपनी पिछली क्लास में देख रहे थे, क्या पॉइंटर पढ़ रहे थे, तो पॉइंटर का इंट्रोडक्शन, सिंपल सा इंट्रोडक्शन हमने बताया था उसमें। अब जो है तो पॉइंटर का हम क्या बताएंगे आगे का, कि हम इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, इसको हम एक्सेस कैसे करते हैं, इसके कंसेप्ट्स क्या क्या हैं, तो हम वो पढ़ेंगे। क्या है, पहले तो आप इसको पॉइंटर लिख लीजिए, हेडर पॉइंटर। कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर, कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर के कंसेप्ट क्या है बेसिकली? तो पॉइंटर क्या है, तीन चीजें हैं बेसिकली, आप सब हम समझने की कोशिश कीजिए। एक तो ये क्या है कि ये पॉइंटर कांस्टेंट होता है। एक तो ये कई बार जो है तो हम उसके एड्रेस कभी नहीं चेंज कर सकते हैं, हम उसमें केवल वैल्यू डाल सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं, तो पॉइंटर कांस्टेंट होता है। दूसरा क्या है कि इसमें हम पॉइंटर की मेमोरी नहीं चेंज करते हैं, वैल्यू डाल सकते हैं, मतलब वैल्यू डाल सकते हैं और एड्रेस चेंज नहीं कर सकते हैं। और तीसरा हमारा है वो वेरिएबल का यूज करके हम कर सकते हैं। पहला आपका है, तीन तरह के होते हैं। तो पहला आप इस तरीके से आप लिख लीजिए, थोड़ा समझ में आएगा। आप लिखिए पॉइंटर कांस्टेंट, एक आपका ये हो गया कांस्टेंट। दूसरा आपका क्या है, पॉइंटर सब बड़ा कर देते हैं, समझ में आएगा। पॉइंटर वैल्यू, और तीसरा क्या है, पॉइंटर वेरिएबल। तीन चीजें को मिला करके हमने क्या बनाया इसको, पॉइंटर। ये तीन चीजों को कैसे, पॉइंटर कांस्टेंट की तरह काम किस तरीके से काम करता है। ये मेमोरी कांस्टेंट मतलब मेमोरी को का एड्रेस जो है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। पॉइंटर क्या है, पॉइंटर को का एड्रेस जो है तो कांस्टेंट होता है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसका केवल यूज हम वैल्यू डालने के यूज कर सकते हैं, उस एड्रेस में वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन एड्रेस चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे आप किसी घर में रहते हैं तो आप उस घर को बेच के जा सकते हो, लेकिन उसका एड्रेस सेम ही रहेगा, बस उसमें नाम चेंज हो जाएगा, कौन सा बंदा रहता है, वैल्यू चेंज हो जाएगी उसकी, कि इस वैल्यू का पर्सन है यहाँ पे। अदरवाइज एड्रेस तो वही रहेगा कि आपका जो एड्रेस है वही एड्रेस रहेगा, आप उसका एड्रेस चेंज नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरीके से क्या है कि पॉइंटर कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब उसका एड्रेस नहीं चेंज कर सकते हैं। दूसरा क्या है, उसके एड्रेस में केवल हम वैल्यू डाल सकते हैं, केवल और केवल वैल्यू डाल सकते हैं। इसके एड्रेस में केवल और केवल हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू डाल सकते हैं, हम उसके एड्रेस को नहीं चेंज कर सकते हैं। तो दूसरा कंसेप्ट ये हो गया कि उसकी वैल्यू को डाल सकते हैं लेकिन उसके एड्रेस को चेंज नहीं कर सकते हैं। और वैल्यू डालेंगे तो किसके थ्रू डालेंगे, वैल्यू डालेंगे तो वेरिएबल का यूज करके डालेंगे, हम डायरेक्ट नहीं डालेंगे। तो पॉइंटर वेरिएबल का यूज करके हम वैल्यू डालेंगे। समझ में आ रहा है आपको? मैंने क्या बताया आपको कि पॉइंटर कांस्टेंट का मतलब क्या है कि उसका एड्रेस कभी हम चेंज नहीं कर सकते हैं, मेमोरी का एड्रेस चेंज नहीं कर सकते हैं, वो कांस्टेंट है। उस कांस्टेंट वैल्यू एड्रेस में, उस कांस्टेंट एड्रेस में हम केवल और केवल अपना वैल्यू डाल सकते हैं, ये वाला पार्ट आ जाता है। और वो वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉइंटर वेरिएबल के साथ होनी चाहिए, नहीं तो नहीं जाएगी। ये चीज़ माइंड में बैठा लीजिए कि जो भी हमारा वैल्यू जाएगा पॉइंटर के साथ वो पॉइंटर वेरिएबल के साथ ही जाएगा, अदरवाइज नहीं जा सकता है।
वो सिंपल वैल्यू हो जाएगा फिर। तो पॉइंटर वेरिएबल कैसे होता है, एस्ट्रिक के साथ, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था। पॉइंटर वेरिएबल का क्या है, एस्ट्रिक लिखते हैं। जैसे मान लो कि पॉइंटर वेरिएबल अगर हमें पी डिफाइन करना है तो सिंपल, अगर पी बस लिखा है आपने तो सिंपल पी हो गया, लेकिन आप इसके साथ अगर एस्ट्रिक लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, पॉइंटर हो जाता है, पॉइंटर वेरिएबल हो जाता है। तो ये आपका एक हो गया, आप इसका जो है पॉइंटर वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। अब आप ये देखिए, जनरली इन अपने लाइफ स्टाइल में आप देखिए कि जब कोई बंदा उस घर में रह रहा होता है तो उसका एड्रेस, एक एड्रेस होता है, लेकिन उस एड्रेस से रिलेटेड और एड्रेसेस होते हैं, तो इसलिए हम नहीं चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि एक ये पूरा का पूरा कॉलोनी है, यहाँ पे कॉलोनी है सारी, तो क्या हम इस जगह का एड्रेस चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि इस कॉलोनी का नाम ही अलग है। मान लो इसार हो गया कॉलोनी का नाम, इस पूरे का पूरे जगह का नाम इसार हो गया, जो भी है, तो ये इस जगह में अपनी वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एड्रेस नहीं चेंज कर सकते, इसका एड्रेस कभी नहीं चेंज कर सकते हैं। तो उसी तरीके से क्या है, पॉइंटर का भी क्या है, पॉइंटर कांस्टेंट है। कांस्टेंट किस चीज के लिए है, एड्रेस के लिए है। किसके लिए है, एड्रेस के लिए। किसके लिए है, एड्रेस के लिए, एड्रेस के लिए कांस्टेंट है, एड्रेस के लिए। उस कांस्टेंट में हम क्या डाल सकते हैं, उस एड्रेस में क्या डाल सकते हैं, वी कैन फिल द वैल्यू, वी कैन फिल द वैल्यू। हम इस एड्रेस को चेंज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे हमने 10 डाल दिया यहाँ पे, तो डाल सकते हैं, लेकिन ये वैल्यू हमने ऐसे यहाँ पे लिख के दिखा दिया, वैल्यू डाल दिया हमने, लेकिन इसमें वैल्यू ऐसे नहीं जाएगी। किसका यूज करके जाएगी, ये जाएगी पॉइंटर वेरिएबल का यूज करके। पॉइंटर वेरिएबल कैसा होगा, इंट एस्ट्रिक ptr, जो भी नाम डाल दो हम डाल दो, इक्वल टू 10, ये वैल्यू चली जाएगी इसमें डायरेक्ट। तो अब इस ptr में जो है तो 10 चला जाएगा। इस पॉइंटर का जो भी एड्रेस बनेगा, जब ये वेरिएबल मेमोरी के अंदर जाएगा, जो भी उसको एड्रेस मिलेगा उस एड्रेस में जाकर के 10 स्टोर हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि यही एड्रेस मिलेगा, उसको कोई भी एड्रेस मिल जाएगा, जहाँ भी खाली मिलेगा उसको। मान लो यहाँ तक भरा हुआ है, फिल है यहाँ तक, तो उसको यहाँ पे एड्रेस मिल जाएगा। यही फिल है तो यहाँ पे मिल जाएगा। अगर कोई डैमेज नहीं है, मान लो ये वाला सेल डैमेज है, तो यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब वो CPU और ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि उसको जो है तो कहाँ पे वैल्यू मिलनी है मेमोरी में। लेकिन जहाँ पे भी वैल्यू जाएगी वो एड्रेस यहाँ पे होगा, वो एड्रेस यहाँ पे होगा। तो ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताया कि इसका 3 कंसेप्ट हैं। इन तीनों कंसेप्ट का यूज करना है अपने को। ये एक दूसरे लिंक हैं। लिंक होने का मतलब क्या है कि आपका जो पॉइंटर एड्रेस है वो कांस्टेंट है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। उसमें हम केवल वैल्यूज डाल सकते हैं, और वैल्यूज कैसे डालेंगे, वेरिएबल का यूज करके। तो हम इसको एक स्टेटमेंट में बोले कि वी कैन नॉट, इस चीज को बोले अगर हम, वी कैन नॉट चेंज द एड्रेस ऑफ memory, only we can fill value in the memory by using पॉइंटर वेरिएबल। ये आप कह सकते हो, ये आपको इस तरीके से आप कह सकते हो इसको कि वी कैन नॉट चेंज द एड्रेस ऑफ मेमोरी, ओनली वी कैन फिल वैल्यू इन द मेमोरी बाय यूजिंग
पॉइंटर वेरिएबल। बस यही चीज आपको याद रखना है। उस 3 चीजों को हमने एक लाइन में ये लिखा है कि वी कैन नॉट चेंज द एड्रेस ऑफ मेमोरी, ओनली वी कैन फिल द वैल्यू बाय यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, हम पॉइंटर के एड्रेस को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। हमारा पॉइंट क्या है, हम पॉइंटर के एड्रेस को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, पॉइंटर के मेन लॉजिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो पॉइंटर के वेरिएबल को कैसे, अभी तक जो था तो इंट्रोडक्शन था केवल, अब हम चल रहे हैं धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। हम अब इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे कि वेरिएबल कैसे डिफाइन होते हैं, कैसे उसको डिक्लेयर किए जाते हैं, कैसे उसमें इनिशियलाइजेशन किए जाते हैं, कैसे असाइनमेंट होता है, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो अब क्या है यहाँ पे, पहला है ये है एक्सेसिंग द एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स। एक्सेसिंग द एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स, कैसे हम एक्सेस करेंगे। तो एक्सेस करने के लिए आपको याद है कि हम क्या करते थे हम स्कैनअप करते थे। आप देखो अगर स्कैनअप लिखते हैं, स्कैनअप, और यहाँ पे हम डालते थे %d अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप, और यहाँ पे हम लिखते थे m% वेरिएबल नेम, ये लिखते थे। ये m% क्या है, मैंने आपको इन शॉर्ट पहले बताया था कि m% है क्या। ये है आपका एड्रेस वैल्यू, एड्रेस क्या क्या कह सकते हैं आप इसको आप कह सकते हैं एड्रेस वेरिएबल। एड्रेस, ये एड्रेस करता है, ये एड्रेस वेरिएबल नहीं, ये एड्रेस करता है, वेरिएबल का एड्रेस देगा। तो इस वेरिएबल का एड्रेस बताया गया है हमेशा। तो ये m% जो है इसका यूज करते हैं हम किस चीज के लिए, एक्सेसिंग द एड्रेस ऑफ वेरिएबल। इस वेरिएबल, किसी वेरिएबल का एड्रेस हमें अगर लेना है, निकालना है, तो उस एड्रेस को निकालने के लिए हमें m% लगाना पड़ेगा, ये श्योर है। अगर आप लिखते हैं printf %d ऐसे किया आपने और वेरिएबल नेम लिखा, वेरिएबल नेम, तो क्या करेगा, उस वेरिएबल की वैल्यू दिखा देगा। मान लो कि इस वेरिएबल का नाम हमने लिखा है a, सपोज दैट मैंने लिखा है इन a इक्वल टू 10, ये दिया हुआ है। तो इंट 10 हमें यहाँ पे अगर हम लिखते हैं a, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हम लिखते हैं a, तो ये क्या करेगा, आउटपुट में दे देगा, क्या आउटपुट में दे देगा, वैल्यू दे देगा 10। बट अगर हम इसके साथ m% लगा दें, इसके साथ हम m% लगा देंगे तो आउटपुट में हमें 10 नहीं दिखाएगा, उस एड्रेस का वैल्यू दिखाएगा, उस एड्रेस की वैल्यू दिखाएगा, मतलब उस एड्रेस को दिखाएगा। क्या दिखाएगा, एड्रेस। मान लो कि किसी एक एड्रेस में है 13960, इस एड्रेस में है वो, तो वो इस एड्रेस में जो है तो 10 कंटेन है, क्या है, 10 कंटेन है इस एड्रेस में। तो वैल्यू नहीं दिखाएगा, वो इसका एड्रेस दिखाएगा, क्या दिखाएगा, इस एड्रेस को दिखाएगा। तो ये m% जो है वो क्या है, एक्सेसिंग हो रही है, एक्सेसिंग द एड्रेस ऑफ वेरिएबल। इसको आप ये मान के चलिए कि ये आपका जो m% है इसके थ्रू आप एड्रेस निकालते हो, और जो एक तो है m% और एक है स्टार, दो चीजें हैं इस पॉइंटर में, दो चीजें हैं कमाल की, एक तो ये है कि ये है, दोनों का अलग अलग मतलब है। ये क्या करता है, ये एड्रेस एक्सेस करता है, एड्रेस एक्सेस, और दूसरा क्या करता है,
इनिशियलाइज, दूसरा क्या है डिफाइन पॉइंटर वेरिएबल। ये पॉइंटर वेरिएबल को डिफाइन करता है, क्या करता है, ये पॉइंटर वेरिएबल है, ये आप क्या कह सकते हो पॉइंटर वेरिएबल, यूज फॉर पॉइंटर वेरिएबल, इसको यूज फॉर एड्रेस एक्सेस लिख दीजिए आप इसको लिख दीजिए यूज फॉर पॉइंटर वेरिएबल। तो आप किस तरीके से एक्सेस करते हो आपको मैंने बता दिया। एम्परसेंड जहां भी आप लिख दोगे वेरिएबल के साथ, प्रिंटफ के साथ, तो आपको एड्रेस दिखा देगा, और उसको एम्परसेंड हटा दोगे तो वो वैल्यू दिखा देगा। इसका फर्क बता दिया मैंने आपको। अब आपको आगे बताना है आगे का हमारा है डिफाइनिंग पॉइंटर वेरिएबल्स। हम पॉइंटर वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, तो सिंपल मैंने आपको बता दिया है, लेकिन ये टॉपिक है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है, कैसे लिखते हैं हम। जैसे हम लिख दिए इंट एस्ट्रिक ptr, ये लिख दिया हमने। अब इनके सबके अलग अलग मतलब हैं। एक हो गया आपका डेटा टाइप, ये डेटा टाइप हो गया आपका, ये आपका हो गया वेरिएबल, डेफिनेशन की, क्या है पॉइंटर वेरिएबल डेफिनेशन की है, ये एक की है जिसको हम लगा देते हैं। और ये क्या है, ये है वेरिएबल है। तो इन दोनों को मिला करके अगर हम देखें ये दोनों, तो ये दोनों क्या हैं पॉइंटर वेरिएबल। इसको दोनों को अगर हम मिला देते हैं, इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, ये पॉइंटर वेरिएबल। तो डिफाइनिंग पॉइंटर वेरिएबल, ये हमारा पॉइंटर वेरिएबल हम कैसे इसको डिफाइन करते हैं, लिखते कैसे हैं प्रोग्राम में, तो ये इस तरीके से लिखा जाता है। मतलब हम अगर ये मेन प्रोग्राम है, मेन है, तो इसके अंदर आप कैसे लिखोगे इंट एस्ट्रिक ptr, बस ये आपका डेफिनेशन, ये आपका जो है तो पॉइंटर वेरिएबल डिफाइन हो गया है। अब इसमें आपको वैल्यू देना होगा या असाइनमेंट करना होगा, वो हम आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। ये जो है तो आपका बेसिक कंसेप्ट सारे निकल चुके हैं। अब हम धीरे धीरे प्रोग्रामिंग में आ रहे हैं, पॉइंटर के प्रोग्राम्स करेंगे कुछ। तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी इसके आगे ही हम पढ़ाएंगे। इसमें अभी 4-5 क्लासेस होंगी पॉइंटर की, तो इसमें आपके अलग अलग पार्ट्स बन के जाएंगे। तो ये अभी जैसे पार्ट 2 है, तो हम पार्ट 3 भी बनाएंगे, फिर 4 बनाएंगे। इस तरीके से सारे एक कंसेप्ट हम धीरे धीरे आपको समझाते हुए, प्रैक्टिकल करवाते हुए, और आपको हम पॉइंटर समझा देंगे। आपको बहुत ईजिली समझना है कि पॉइंटर जो है कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, केवल और केवल क्या है एड्रेस है, जो कि वेरिएबल का एड्रेस दिखाता है। जहाँ पे हम मेमोरी में वेरिएबल सेव करते हैं, वैल्यू सेव करते हैं, उस वेरिएबल वैल्यू का एड्रेस हो जाता है, बस, और कुछ नहीं है। बट थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि पॉइंटर का अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो लूप लगाने में आप बिल्कुल अच्छी तरीके से लगाइएगा। ऐसा ना हो कि आपका लूप चल जाए और कुछ गलत काम कर जाए उसमें मेमोरी में, और मेमोरी को वो ख़त्म कर दे। तो इसलिए आप पहले जरूर इसको अच्छी तरीके से देखिएगा, क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट है ये। पॉइंटर क्या है, सिंपल चीज़ नहीं है। मतलब सिंपल कहने का मतलब कि सिंपल समझने के लिए ठीक है, सब ठीक है, लेकिन उसका यूज जो है सिंपल नहीं होता है। इसका यूज जो है मेमोरी मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। तो आपको यही देखना है कि मेमोरी आप कैसे मैनेजमेंट करेंगे, और ये जो है तो आपका चिप लेवल प्रोग्रामिंग के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसको आप यही मान के चलिए कि आपको सिंपल प्रोग्राम्स ही अभी आपको करने हैं प्रैक्टिकल। तो मैं आपको प्रैक्टिकल करवाऊँगा तो उनको करना है। तब
तब तक के लिए गाइस हम अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे पार्ट 3 के साथ, पॉइंटर पार्ट 3, और उसमें हम आपको आगे की चीज़ें बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।